और अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक ऐसा राज्य जो कभी जाना जाता था कन्या भ्रूण हत्या के लिए, जहां महिलाओं की जनसंख्या हमेशा कम रही, जिसकी मिट्टी की पहचान ही थी कि महिलाओं पर अत्याचार, उस हरियाणा में आज महिलाएं खुलकर सांस ले रही हैं। उन्हें न केवल उचित सम्मान दिया जा रहा है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। ये सब मुमकिन हो सका है हरियाणा की मनोहर सरकार के अथक प्रयासों से। हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी महिला का हाथ जरूर होता है। और मैं आपको अपनी व्यक्तिगत जीवन की बात बता रहा हूं मेरी माताओं बहनों को, कि जब मैंने 10वीं पास की, पिताजी ने आगे पढ़ाने से मना कर दिया। 10वीं पास बालक की होता, 15-16 वर्ष की आयु होती है, और मैं थोड़ा छोटा बच्चा होता तो रोता है, और जब 15-16 वर्ष का हो जाता तो रोता नहीं है, रूस जाता है। तो हम भी रूस गए, खाना नहीं खाया। मां ने पूछा कि बेटा क्या बात है? मैंने कहा मां मुझे आगे पढ़ना है, पिताजी ने मना कर दिया है। कहने लगे बेटा तुम्हारे पिताजी पैसे वैसे देने से डरते हैं, पैसे नहीं होंगे इसलिए नहीं दिए होंगे, या उनका मन होगा कि तुम काम करो, जाओ मैं तुम्हें पैसे देती हूं। उस जमाने में 300 रुपए मुझे दिया और मैं पढ़ाई करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेके आया। तो मेरी आज की सफलता के पीछे मैं कहता हूं मेरी मां का हाथ है। मां ने मुझे वो पैसे न दिए होते तो शायद मैं आपके सामने इस प्रकार से, इस भूमिका में शायद ना खड़ा हो पाता। तो सफलता का कारण मां है। महिलाओं के सम्मान में हुए एक कार्यक्रम में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के इन विचारों से नारी शक्ति के प्रति उनके सम्मान को साफ समझा जा सकता है। सीएम के इन विचारों का असर अब प्रदेश की धरती पर भी दिखने लगा है। यहां अब महिलाओं की तस्वीर और तकदीर बदलने लगी है। सीएम मनोहर लाल के अथक प्रयासों का ही नतीजा है कि प्रदेश में अब नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इन्हीं योजना में से एक है हरियाणा महिला समृद्धि योजना। इस योजना के जरिए सरकार महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। योजना के जरिए महिलाओं को स्वयं का रोजगार करने का अवसर मिलेगा। अनुसूचित जाति के महिलाओं को 5% ब्याज दर पर मिलेगा 60,000 का लोन। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं के पास चंद दस्तावेजों का होना अनिवार्य है, जिसके तहत उनके पास आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ID कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट डिटेल्स, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर का होना अनिवार्य है। इस योजना के लिए सरकार की ओर से कुछ शर्तें भी रखी गई हैं, जिसके मुताबिक यदि आवेदक शहर में रहती है तो उसकी पारिवारिक सालाना आय 1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं ग्रामीण इलाके में रहने वाली महिला के परिवार की सालाना आय 98,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत हरियाणा की महिलाएं लोन लेकर कई तरह के रोजगार कर सकती हैं, जिनमें सिलाई की दुकान, कपड़े की दुकान, चाय की दुकान, पापड़ बनाना, टोकरी बनाना, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, कॉस्मेटिक की दुकान, डेयरी फार्मिंग, चूड़ी की दुकान, सिलाई की दुकान, कोई अन्य व्यवसाय शामिल है। हरियाणा सरकार की संवेदनशीलता का ही परिणाम है कि आज हरियाणा की हर महिला आत्मनिर्भर बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। कोई भी राज्य सरकार तब तक राज्य का विकास नहीं कर सकती जब तक उसे केंद्र का सहयोग न मिले। इसलिए हरियाणा की बदलती तस्वीर का श्रेय केंद्र सरकार को भी जाता है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी के साथ हरियाणा में महिलाओं की स्थिति को लेकर ऐसा ही एक वाकया मंच से साझा किया। हुआ है इस प्रदेश को, हरियाणा को कभी बेटियों को मारने वाला प्रदेश जाना जाता था, और ये बात दुनिया को पता थी, हमारे देश के सरकारों को भी पता थी, प्रदेश के सरकारों को भी पता थी। लेकिन इसको ठीक करने के लिए सबसे पहले आगे कौन आया? अपने देश के उस समय के बने हुए प्रधानमंत्री, 2014 में जो प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी। हमारी भी सरकार आई थी अभी 2014 में। मोदी जी ने मुझे कहा कि हरियाणा के ऊपर से ये कलंक मिटाना है। हमने कहा हम हर प्रकार से तैयार हैं। 22 जनवरी 2015 को पानीपत में, पड़ोस में, आज से लगभग 10 गुना महिलाएं होंगी, 1 लाख से ऊपर महिलाएं, और वहां एक संकल्प लिया गया कि इस कलंक को हम मिटाएंगे। सरकार ने तो जो काम करना था किया, लेकिन सामाजिक संस्थाओं ने,
हमारी खाप पंचायतों ने, हमारे एनजीओ ने, हमारे शिक्षा विभाग ने, चाहे वो प्राइवेट है चाहे सरकारी है, महिला बाल विकास विभाग तो डट करके लगा ही लगा, हेल्थ डिपार्टमेंट तो डट के लगा ही लगा, पुलिस ने भी जो इस प्रकार की कन्या भ्रूण हत्या के दोष होते थे उनके खिलाफ कार्रवाई की। केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की मनोहर सरकार के संयुक्त प्रयासों का ही परिणाम है कि आज हरियाणा की धरती पर हर महिला खुद को सुरक्षित और आत्मनिर्भर महसूस कर पा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।